तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर बोल सकते हैं आप, मात्राएं भी बोल सकते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहा है, तो मैंने ये एक उस पे लिखा हुआ है नोटबुक पे, जिससे कि मैं आपको प्रॉपरली समझा पाऊँ। तो मैं उस नोटबुक से पढ़ाऊंगी आपको। आप इसमें भी देख सकते हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं और आप उसमें भी देख सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने फेयर नोट्स बनाते जाएं साथ में, जिससे कि आपको कभी भी कुछ चीज की प्रॉब्लम हो तो आपको वो आसानी से मिल जाए। एंड आई होप कि आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में वो शब्द चिन्ह भी लिखते ही जा रहे होंगे, जो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखा रही हूँ। तो प्लीज उनको भी लिखते जाइएगा, जिससे कभी आपको उनकी जरूरत पड़े तो आप तुरंत अपनी नोटबुक खोल के देख सकें, क्योंकि बुक जो है हमारी उसमें ये सारे एक साथ नहीं है। तो इसलिए तो अगर आप वो भी लिखते जाएंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। एंड मैं हूँ गुनगुन और मैं हिंदी शॉर्ट हैंड सिखाती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको कोई भी डाउट होता है मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी स्वर जो है इन पर आते हैं। तो ये मैंने नोटबुक पे एक अपनी नोट्स बनाए हुए हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, इसलिए मैंने ये पहले ही लिख लिए हैं। तो हम सीख रहे हैं स्वर। तो स्वर जो है वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। स्वर हम दो तरीके से लिख सकते हैं, और मैं आपको बुक से ही बता देती हूँ। जो बुक में लिखा है वो इस तरह से है: स्वर ध्वनि का उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि की सहायता के अपने ही आप हो सकता है। जहां स्वर दो प्रकार से लिखे गए हैं, एक है मोटे बिंदु और मोटे डैश, और दूसरे हैं हल्के बिंदु और हल्के डैश। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मोटे बिंदु और मोटे डैश। हल्के बिंदु और हल्के डैश के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी सेपरेटली, आप उसको भी बहुत अच्छे से ऐसे ही समझाऊंगी जैसे इसमें समझाऊंगी मैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये हमारा कोई शब्द है, तो हमारे जो शब्द है उस पर तीन प्लेस होती हैं, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड प्लेस है। जो फर्स्ट प्लेस पे अगर हम ये बिंदी लगा देंगे, या यानी कि मोटा बिंदु लगा देंगे, तो हम उसको आ पढ़ेंगे। और हम अगर उस पे बीच में लगाएंगे तो हम उसको ए पढ़ेंगे, और हम उसको अगर नीचे लगाएंगे तो हम उसको ई पढ़ेंगे। अगर शब्द के इस तरफ आता है तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, और अगर शब्द के इस तरफ आता है तो जैसे हो गया, ये शब्द के बाद ये वो पढ़ा जाएगा, और शब्द के बाद ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा पढ़ी जाएगी। इधर की तरफ जो होते हैं मात्रा पढ़ी जाती है, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए सिर्फ आ पढ़ा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे एक शब्द ही मैंने बड़ा इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए, और छोटा मैंने यहाँ पे इसलिए बना दिया ताकि आपको दिखे कि हाँ, अगर हम शब्द बनाते हैं उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस इस तरह से है। और जो है ई, लास्ट में यहाँ पे ई की मात्रा लगेगी शब्द के बाद, यानी शब्द पे मात्रा जो है वो इससे ही लगेगी अगर हम ये बिंदु लगाएंगे तो मोटा बिंदु क्या होता है? अ, ए और ई। और मोटा डैश क्या होता है? फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे तो आ पढ़ा जाएगा, और सेकंड पे लगाएंगे तो ये ओ, छोटा ओ पढ़ा जाएगा, और बड़े प्लेस वो थर्ड प्लेस पे लगाएंगे तो ये ऊ पढ़ा जाएगा। एंड अगर हम इधर लगाते हैं तो शब्द के बाद क्या पढ़ा जाएगा? आ का डंडा, यानी यहाँ पे अगर ये टा है तो ये ट है तो ये टा, और यहाँ पे तो ये है ट है तो यहाँ पे ओ की मात्रा यानी टो, और यहाँ पे ये टा है तो यहाँ पे अगर हमने डैश लगा दिया तो क्या पढ़ा जाएगा? टू। छोटे शब्द में आप इस तरह से देख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड और थर्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। मात्रा इस तरह से लगाई जाएगी प्लेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्लेस पे लगेगा तो आ पढ़ा जाएगा, सेकंड पे तो ओ, और थर्ड पे लगेगा तो ऊ। तो मैं आपको थोड़ा बुक में से भी बता देती हूँ। अब हम नीचे एक, मैंने इस बुक में एक ट्रिक दी हुई है, मैं आपको बुक दिखाई देती हूँ। तो बुक में एक ट्रिक दी हुई है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो बुक में जो ट्रिक दी हुई है वो इस तरह से है कि अ के लिए इन्होंने आ ही बनाया है, ए के लिए बनाया रे, अ रे वी, मा चोर
कूद गया। ये जो है ये ना फुल स्टॉप के लिए होता है, मैंने आपको बताया था ब्राह्म के लिए, हिंदी ब्राह्म के लिए होता है ये। हाँ, तो ये वाला जो होता है ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि ये ब्राह्म के लिए होता है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे अ रे री, यानी फर्स्ट प्लेस पे इस तरह से अ रे री माँ चोर कूद गया। ये इन्होंने एक ट्रिक दी है, जैसे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे आप याद कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप ये भी चाहें तो ये भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, काफी आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी, मैंने भी थोड़ा इसी से याद करा था, तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी अ के लिए अ, और रे के लिए ए की मात्रा, और री के लिए ई, और ये माँ के लिए आ, और चोर के लिए ये ओ, और कूद के लिए ऊ, और एक गया, ये गया ये जो है ये थोड़ा मतलब उसको पूरा सेंटेंस पूरा करने के लिए लगाया है, आप उसको एक वो भी समझ सकते हैं, मतलब कि ब्राह्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ये, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे जो है तो मैं यहाँ पर आपको बुक भी बता देती हूँ, बुक पढ़ के, क्योंकि ये पढ़ना काफी हमारे लिए सही रहता है। मतलब ये थोड़ा हिंदी है, मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको बता दूंगी बाद में, पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर है 3-3 स्वर या मात्राएं नियत की गई हैं, यानी 3-3 स्वर और 3-3 मात्राएं, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, मात्राएं इस तरफ स्वर इस तरफ आएंगे और मात्राएं इधर की तरफ। परंतु इस विचार से कि वे अलग अलग स्वरों का बोध करें, उनके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं, यानी आपको अलग अलग प्लेस दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस भी दिया गया है उनके लिए। एक ही चिन्ह एक स्थान पर एक स्वर को दूसरे स्वर पर, दूसरे स्वर को और तीसरे स्थान पर तीसरे स्वर को सूचित करता है। यानी आपको मैंने भी बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर अगर हम यहाँ लगाएंगे तो कुछ और मतलब निकलेगा, यहाँ लगाएंगे तो कुछ और मतलब निकलेगा, और यहाँ लगाएंगे तो कुछ और मतलब निकलेगा। प्लेस के अकॉर्डिंग ही वो जो शब्द हैं वो आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पे लगाए तो ये अच्छा आ है, और यहाँ लगाए तो ओ है, और यहाँ लगाए तो ई है, और बिंदु है या डैश है वो भी आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर वो अच्छे से देखेंगे और वो समझेंगे तो आप तभी तो सीख पाएंगे। तो इन्हें स्वर के स्थान कहते हैं, इनको स्वर के स्थान कहते हैं। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 स्थान होते हैं, यानी जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बताया, वैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय भी कर सकते हैं। किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। यह स्थान जिस जगह से अक्षर लिखे जाते हैं वहीं से आरंभ होते हैं। जैसे जहां से शब्द लिखा जाता है, ऊपर से लिखा जाएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर से आएगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं। अगर नीचे से लिखा जाएगा तो नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, समझ गए। और भी मैं इसको अभी क्लियरिफिकेशन से आपको और बताऊंगी मैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, वहीं से प्रारंभ होते हैं, ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले शब्दों के स्थान ऊपर से आरंभ होते हैं। जैसे आप चित्र नंबर 1 में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट डायग्राम दिया गया है इस तरह से, यानी ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ऊपर से लिखा गया है इसीलिए ऊपर से आएंगे। ये भी ऊपर से है तो इसमें भी ऊपर से आएंगे, ये भी ऊपर से है तो इसमें भी ऊपर से ही आएंगे। एंड देन अगर आपको ये वाला सीखना है तो जैसे अब नीचे से है तो यहाँ नीचे से आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैं आपको एक बारी और बता देती हूँ पढ़ के। नीचे से ऊपर लिखे जाने वाले शब्दों में स्थान नीचे से आरंभ होता है, जैसे चित्र नंबर 2 में। यानी यहाँ पर अगर हम रा बनाया है ये हमने, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, इस तरह से। जैसे या बना है, सॉरी वाह बनाया है तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो ऐसे करके बनता है ना वाह। एंड देन थर्ड वाला है आड़े शब्दों में स्वर या मात्राएं दाएं से बाएं की तरफ पड़ी जाती हैं, जैसे चित्र नंबर 3 में। तो जैसे अगर हमने इधर की तरफ से बनाया तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, और अगर हम इस तरफ से बनाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, और हम इधर से बनाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस। इस तरह से इनके प्लेस डिसाइड होते हैं। उसके बाद है इन स्वरों को व्यंजनाक्षर के पास से लिखना चाहिए।
लेकिन कितना पास भी ना लिखें कि अक्षर से मिल जाए। यानी हमको इनके व्यंजन के पास में ही लिखना चाहिए, जैसे ये लिख रहे हैं इस तरह से भी, लेकिन इतना भी पास नहीं लिखना चाहिए कि वो शब्द में ही ज्वाइंट हो जाए। जैसे वन है, ये मैं अगर यहाँ लिखती तो बिल्कुल उसमें ही ज्वाइंट हो जाता ना, तो फिर हमको नहीं पता चलता कि ये क्या लिखा है और क्या नहीं, फिर उसका भी कुछ अलग मतलब निकल आता है आगे जाकर। इसीलिए तो हमें इतना भी पास नहीं लिखना है। तो है 6 स्वर अ, आ, ए, ओ, ई व उ मोटे बिंदु और मोटे डैश से सूचित किए गए हैं। डैश व्यंजन के पास किसी भी कोण में रखे जा सकते हैं, पर लंबाकार अधिक सुविधाजनक और अच्छा मालूम होता है। जैसे चित्र नंबर नीचे, यानी ये नीचे हम देख सकते हैं, जैसे ऐसे रखा जाना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे, इस तरह से। हम ऐसे टेढ़े नहीं कर सकते हैं, उनको सीधे ही बनते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर है। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है फिर देखने में, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो काफी आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से दिखेगा। जैसे मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ, नोटबुक में यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ, जैसे जो है, यानी अगर हमने ऐसे शब्द बनाया और हमको उस पर ओ की मात्रा लगानी है तो हम इस तरह से, या बड़े ओ की लगानी है तो बड़े आ की लगानी है तो इस तरह से, और ऊ की लगानी है तो इस तरह से। जैसे ये हो गया टो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो इसमें है, जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजनों के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। जैसे चित्र नंबर इसमें, तो जैसे हमने यहाँ पर है ये पहले लगा गया, तो ये आ और ज, ये क्या हो गया, ये आ की मात्रा हो गई थी, तो ये आ और ये ज। मैं आपको यहाँ बना के भी दिखा देती हूँ एक एक शब्द। तो जैसे आ और ज, तो ये हो गया आज, और ये हो गया आ थ। उसके बाद है आ प, तो आप। उसके बाद है ई और ट, तो ईट। यानी ये पहले लगे हैं तो ये मात्रा नहीं पड़ी जाएगी, पहले लगे हैं तो ये शब्द बनेगा। यहाँ पर पहले सब शब्द बनेंगे। अगर आपको मात्रा चाहिए तो आपको ये बाद में लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगी तो जा, यहाँ लगाऊंगी तो ठा, यहाँ लगाऊंगी तो पा, यहाँ लगाऊंगी इसको तो टी। आई समझ में? तो इस तरह से हमको समझते हुए चलना है। उसके बाद है आशा, आ और शा। अब आशा दोनों आए हैं, तो आ ये हो गया आ और ये हो गई यहाँ पे लग गई तो शा, आशा। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगी मैंने शा ऐसा क्यों बनाया, तो मैंने ये आपको पहले बताया हुआ है पहले वीडियोस में। प्लीज जाके आप उन वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे ऐसा शा क्यों बना है। उसके बाद है अथ, तो यहाँ पे अगर हम डैश लगाएंगे तो तो यहाँ पे डैश लगाया था सब में, इसमें बिंदी लगेगी क्योंकि आ रहा है। उसके बाद है आ र, तो आ और र। हम ऐसा भी रा बना सकते हैं, लेकिन अभी इसमें जैसा बन रहा है मैं बुक में वैसा आपको बता देती हूँ, ताकि आप बुक पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है ला, तो ला इस तरह से बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। अगर कुछ भी डाउट होता है आप प्लीज मुझको पूछ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आता है, जब स्वर ऊपर जाने वाले या नीचे आने वाले व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के पश्चात पढ़ा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो फिर भी मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देती हूँ। इसमें भी तो मैं लिख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ताप से बाद में आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो। उसके बाद है ये, तो ये है रा। इसमें अभी आपको यहाँ बता दी थी, अगर हम इसको यहाँ लगा देंगे तो ये यहाँ लगा देंगे तो ये रा हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ लगाएंगे तो ये रो हो गया, अंदर की तरफ लगाया, बाहर की तरफ लगाते यहाँ पर तो ये और हो जाता।
तो ऐसे ये है, अब ये है वास के बाद यहाँ लगाए तो ये हो जाएगा वे, एंड देन ये वाला है सा के बाद लगा है ये, तो ये हो जाएगा सो। उसके बाद है ये, तो पा के बाद है तो ये हो जाएगा पे। उसके बाद है ये ला के बाद बिंदी लगी है बीच में, तो क्या होगा ये ले। उसके बाद है बा के बाद में यहाँ बीच में लगी है तो हो जाएगा बे। उसके बाद में टा के बाद नीचे लगी तो हो जाएगा टू की मात्रा हो जाएगी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके एक बार ही पूछ लीजिएगा। तो उसके बाद ये वाला है, जब स्वर व्यंजन की आड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता है तो स्वर तो पहले, और जब नीचे रखा जाता है तब बाद में पढ़ा जाता है। जैसे चित्र में आप नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे। अगर हम ऊपर रखेंगे तो ये मात्रा शब्द बन जाएगा, मतलब ये नीचे रखेंगे तो मात्रा में बदल जाएगा। जैसे आपको ऊपर ही पता चल गया होगा ये चीज, फिर भी मैं आपको एक बार लिख कर ये समझा देती हूँ। अब जैसे ये है यहाँ पर, अगर हम इसको का के ऊपर लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक, ठीक है। माँ के आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा आ म, आ और ये म। अगर हम इसको खा से पहले यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा ई और ये ख। उसके बाद है, अगर हम इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे खा के बाद तो ऊ और ख। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, माँ के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा में, खा के बीच में खा के बीच में आएगा तो खो होगा। यहाँ पर मिस प्रिंट दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था अगर हम आगे लगाएंगे तो होगा ना खा, यहाँ पे ये मिस प्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पे खो होगा ये। अगर आपकी बुक में गलत हो तो आप वहाँ ठीक कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे में हुआ है तो यहाँ पे खो होगा। अगर हम ना के नीचे लगाएंगे तो हो जाएगा ने, का के लास्ट में लगाएंगे तो हो जाएगा को, तो हो जाएगा कु। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लास्ट तक बने रहें तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि मोटे बिंदु और मोटा डैश किस तरह से। ज्यादा बड़ी नहीं है, बस ये यहाँ तक ही है, थोड़ा और बचा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझा दूं, क्योंकि फिर इसके लिए 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी। एक वीडियो में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो इसको भी खत्म करते हैं। मोटा बिंदु प्रथम स्थान में अ, द्वितीय स्थान में ए और तृतीय स्थान में ई की ध्वनि देता है, जैसे कि नीचे। तो आपको ऊपर से क्लियर हो गया, ये मैं बिना लिखे आपको बता देती हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो अगर पहले आएगा तो ए हो जाएगा, अ हो जाएगा, बीच में आएगा तो ए हो जाएगा और नीचे आएगा तो ई हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, जो मोटा बिंदु है यहाँ पे भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा मैं बता देती हूँ पढ़ पढ़ के। अ और ट, ये ए और ट, ई और ट पहले है ना ये, इसीलिए पीछे भी लिख ही रहा होगा, देखिए पीछे भी लिख रहा है अ ट ए ट ई ट। ये हो जाएगा अप, ए प ई प। ये हो जाएगा, देख लीजिए आप पीछे भी। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ लगाएंगे इसको तो आ का ही साउंड करेगा ये, पर आप पे तो कोई मात्रा नहीं होती इसलिए खाली माँ लिखा जाएगा। ये हो जाएगा में, ये हो जाएगा मी, तो कोई साउंड ही नहीं करेगा। तो देखिए में, म, में और मी, ऐसे ही सेम ये स, से और ये सी। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है चित्र प्रश्न नंबर 29 पर, यानी वो पीछे वाला है ये जो है इसका। अब यहाँ से शुरू करते हैं अब हम। तो आ की मोटी बिंदु व्यंजन के बाद प्रथम स्थान में नहीं रखी जाती है, क्योंकि अ की मात्रा व्यंजन में मिली रहती है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो हमने आ यहाँ पे लग रहा था और हमने इसको खाली पढ़ा है, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है ना, इसीलिए आ तो खाली शब्द ही होता है। इसीलिए या नोट दिया गया है, जिस प्रकार मात्राओं अथवा स्वरों को मिलाने के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान नियत हैं, उसी प्रकार मात्राओं तथा स्वर को लोप कर उनके स्थान के अनुसार लाइन के ऊपर, लाइन पर, लाइन के नीचे काटकर स्वरों को लगा हुआ माना गया है, मान कर लिखने का भी नियम है, जो कि आगे दिए गए हैं स्वर लोप के। ये आगे की बात बताई गई है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है। इस तरह मोटे डैश प्रथम स्थान में आ, द्वितीय स्थान में ओ और तृतीय स्थान पर ऊ की ध्वनि देता है। ये रह गया था, तो ये लास्ट बचा है, इसे भी मैं आपको लिखकर ही समझा देती हूँ। ऐसे मैंने आपको ये पीछे बता ही चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार लिखकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है, ये हो गया आ प, उसके बाद है ओ प, उसके बाद थर्ड वाला है उ प। ये शब्द से पहले आए इसलिए ये शब्द बने हैं, और शब्द के बाद आते तो ये मात्रा बन जाते हैं। उसके बाद है आ ज, ओ ज, उ ज। के बाद है, ये शब्द के बाद आए हैं तो ये मात्रा बन गए, बा, बो, बू। इसके बाद है आत, ओत और ऊत। तो मैंने ये सारा समझा दिया है, यहीं तक खत्म होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं हल्के बिंदु और हल्के डैश के नियम शुरू होते हैं। मैंने आपको पूरी बुक का समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ ना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा एक बारी कमेंट करके, मैं आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, या आपको, मैं देखिए काफी मेहनत करती हूँ, प्लीज एक बारी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें और शॉर्ट हैंड सीखते रहें। आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो भी इस चैनल में इंटरेस्टेड है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for watching my video. Thank you.